Welcome to Education for All channel. Students, today we'll discuss about ratio and proportions, 10 question and its answer. Okay. आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे लाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो उसमें क्या करेंगे, इसका आंसर डिस्कशन करेंगे कि कैसे विथ इजी ट्रिक्स। ठीक है, इजी ट्रिक्स के साथ, बिना एमसीक्यू। एमसीक्यू तो तुम्हें मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है बच्चों, एग्जाम में तुम्हें एमसीक्यू देता है। ठीक है, तो एमसीक्यू मिल जाएगा तो और आसान हो जाएगा। हम लोग बिना एमसीक्यू के क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो देखो कैसे वाला क्वेश्चन, ऐसे वाला क्वेश्चन जैसे ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी का क्वेश्चन, ये कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाला है। सपोज ए बाई बी गिवन, बी बाई सी गिवन एंड सी बाई डी गिवन, तो हमें निकालना है ए बी सी डी टू का क्या, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलो क्वेश्चन का और चलते हैं और उसका आंसर देखते हैं कैसे शॉर्टकट टेक्निक से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और जो लोग नए हैं इस चैनल को, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं विथ इजी ट्रिक्स। देखो बच्चों, सपोज तुम्हें क्वेश्चन ये दे दिया है। क्वेश्चन ने क्या दिया है, ए इंटू बी गिवन, बी इंटू सी गिवन एंड सी इंटू डी गिवन। तुम्हें क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। ठीक है, ये पूछा है, तो उसका आंसर क्या निकलेंगे। सपोज हमें एमसीक्यू नहीं दिया है। ठीक है, एमसीक्यू तो तुम्हें सारे चीज में मिल जाएगा, एमसीक्यू तुम्हें सारे चीज में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या है, सपोज एमसीक्यू नहीं दिया है। देखो कितना शॉर्टकट टेक्निक से हम लोग एमसीक्यू ना देखे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो एमसीक्यू मिलेगा तो कितना जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले बच्चों ट्रिक्स देखो। मैं अभी ट्रिक्स तुम्हें समझाऊंगा, कितना ट्रिक्स बच्चों, 5 ट्रिक्स समझाऊंगा। ठीक है, इस 5 ट्रिक्स के आंसर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक्स बच्चों 2 समझा दूंगा। शॉर्टकट ट्रिक्स, जो शॉर्टकट ट्रिक्स है उसमें आसान तरीका से 2 ही क्वेश्चन, 2 शॉर्टकट ट्रिक्स तुम्हें कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसको आंसर निकालने के लिए। तो चलो पहले की ओर निकलते हैं और पहले का शॉर्टकट टेक्निक देखते हैं। तो शॉर्टकट टेक्निक से पहले मैं ट्रिक समझा देता हूं, उसके बाद शॉर्टकट टेक्निक समझा दूंगा ताकि तुम आसान से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या करना है, देखो पहला ट्रिक्स क्या है, तुम्हें ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी निकालना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, ऐसे कर देना है। तुम्हें बच्चों ए इंटू बी कितना दिया है, 3 इंटू 4 दिया है कि नहीं। और बी इंटू सी कितना दिया है, 5 इंटू 7 दिया है। और सी इंटू डी 8 इंटू 9 दिया है कि नहीं। तो उसमें क्या करना है, राइट में जो खाली है बच्चों, लेफ्ट में खाली है, जो खाली के पास जो जो डिजिट है उसको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दो, यहाँ पे 7 है तो 7 लिखो, यहाँ पे 5 है तो बच्चों क्या लिखना है, 5 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि 8 है, 8 लिखना है, 8 लिखना है। यहाँ पे 9 को 9। तो इसको क्या करना है बच्चों, सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लीकेशन करना है, इसको भी मल्टीप्लीकेशन करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 8 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो रहा है, 8 इंटू 5 40 इंटू 3 120 हो रहा है। ठीक है बच्चों, इंटू दे देना। 8 इंटू 4 कितना हो रहा है, 40 40 इंटू 4 160 हो रहा है। फिर से इंटू देना, 8 इंटू 7 कितना हो रहा है, 56 56 इंटू 4 50 इंटू 4 200, 6 इंटू 4 224, तो 224 हो रहा है। यहाँ पे कितना, 9 इंटू 7 कितना हो रहा है, 63 इंटू 4 252 हो रहा है, 252। ठीक है बच्चों, ये आंसर निकल गया तुम्हारा। तो इसको मिलने के बाद तुम लोग को क्या देखना है, इसमें कोई कॉमन तो नहीं। तो तुम्हें बच्चों क्या मिल जाएगा, हाँ कॉमन है। क्या कॉमन है, देखो पहले तुम्हें मिल जाएगा कॉमन, यहाँ पे देखो बच्चों क्या कॉमन मिल जाएगा, 120 160। तो सारे यूनिट डिजिट में 2 है, 4 है, 0 है, मतलब ये डिविजिबिलिटी बाय 2 है। और क्या देखो, डिविजिबिलिटी बाय 2 है मतलब उसका आगे भी देखो 4 के द्वारा डिविजिबल है क्या, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 में डिविजिबल है, लास्ट में 2 डिजिट 4 में डिविजिबल है। तो इसका लास्ट में 2 डिजिट सारे 4 में डिविजिबिलिटी है। तो क्या करना है, इसको 4 में डिवाइड कर देना। तो कितना मिलेगा, 120 को 4 में डिवाइड करोगे तो बच्चों 30 मिलेगा। 160 को डिवाइड करोगे 4 में तो 40 मिलेगा। फिर 224 को डिवाइड करोगे तो बच्चों 56 मिलेगा। फिर 252 को डिवाइड करोगे तो 4 में कितना मिलेगा, 63। तो बच्चों ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। ये एक टेक्निक से समझ लिए, है कि नहीं। तो बच्चों क्या करेंगे, चलो हम दूसरा टेक्निक देखते हैं। देखो बच्चों दूसरा टेक्निक क्या करना है, दूसरा टेक्निक की मतलब यानी हमें देखेंगे अभी शॉर्टकट टेक्निक्स। डायरेक्टली बच्चों क्या देखेंगे हम लोग, शॉर्टकट टेक्निक बता देता हूँ, शॉर्टकट टेक्निक। ठीक है, शॉर्टकट
टेक्निक्स, शॉर्टकट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करना है, उसका आंसर तो हमें पता ही चल गया अभी, फिर भी उसका आंसर हम कैसे निकालते हैं। पहले बच्चों देखो तुम्हारा क्या दिया है, ए इंस्टू बी इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 3:4 है कि नहीं, और ए इंस्टू बी को हम लोग लिख सकते हैं 3/4 है कि नहीं। तो इसमें तुम्हें पता चला है ये, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, है कि नहीं, डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है तुम्हें बच्चों, न्यूमरेटर को एन लेना है, ठीक है, सिंबलाइज करना है, डिनोमिनेटर को डी करना है। तो आंसर क्या निकलेगा, बस इतना पता चल गया ना, तुम्हारा आंसर हो गया, समझ लो तुम्हारा आंसर हो ही गया। क्या आंसर है, तो आंसर ये है एन 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 इंटू, बच्चों याद रखना लेफ्ट से एन हटेगा, एन विल रिप्लेस बाय डी, ठीक है, एन विल रिप्लेस बाय डी। तो पहले एक एन हटेगा तो कितना क्या आएगा, डी एन एन, समझ लिए। फिर से और एक एन हटेगा लेफ्ट से तो क्या होगा, डी डी एन। बच्चों फिर से एन हटेगा, है कि नहीं, डी डी डी। आंसर समझ लिए, ये है आपका आंसर, ठीक है। ये आंसर मिलने के बाद क्या करना है, और एन 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 क्या है बच्चों, एन 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 का मतलब होता है एन मल्टीप्लीकेशन इंटू एन मल्टीप्लीकेशन इंटू एन, ठीक है। इसमें कंडीशन याद रखना है बच्चों, क्या कंडीशन है, ए बाय बी, बी बाय सी और सी बाय डी होनी चाहिए, ठीक है। और इसका ऊपर भाग को बोलते हैं न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें क्या आंसर मिल जाएगा फिर, एन 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 मल्टीप्लाई, तो एन बच्चों क्या है, इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 8 है कि नहीं। तो बच्चों तुम लोग ये लिख सकते हो एन एन एन, एन पहला एन क्या है बच्चों 3, दूसरा एन क्या है 5, तीसरा एन 8, पहला डी क्या है 4, दूसरा डी क्या है बच्चों 7, तीसरा डी क्या है 9। सो तुम लोग क्या लिख सकते हो, एन इंटू एन इंटू एन, इसका मतलब है 3 इंटू 5 इंटू 8 इंटू क्या है डी, ये रिप्लेस हो जाएगा डी से, डी मतलब पहला डी क्या है 4 इंटू ये जो दोनों है वही दोनों रहेगा, इंटू कितना 8 इंटू 5 बच्चों क्या है 40। तीसरे में क्या करना है 4 रहेगा, तो रिप्लेस कौन होगा, ये बीच वाला रिप्लेस होगा 4 इंटू कौन रिप्लेस हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा डी 7 इंटू एन जो था वही रहेगा डी 8, है कि नहीं। 3 तुम्हें मिल गया, चौथा क्या मिलेगा बच्चों, तीनों डी मिलेगा 4 इंटू 7 इंटू 9, 4 7 रह गया 4 इंटू 7 इंटू 9, समझ लियो बच्चों। तो फिर तुम्हें आंसर बच्चों क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 5, 8 5 जा 40 इंटू 3 120 इंटू 4 4 इंटू 40 कितना हो रहा है 160 इंटू 4, 8 इंटू 7 56 इंटू 4 56 इंटू 4 हो रहा है 224 इंटू 9 7 63 इंटू 4 252, ठीक है बच्चों। तो ये देखो क्या है, ये लोग डिविजिबिलिटी है किसका द्वारा, 4 डिविजिबल बाय 4, तो इसका मतलब आंसर क्या मिल गया 30 40 56 63, ये और कोई डिविजिबल हो नहीं रहा है इसलिए ये आंसर है, समझ लिए। ये एक दूसरा शॉर्टकट टेक्निक था, इसमें तुम लोग आंसर समझ लिए। इसमें शॉर्टकट में क्या करना है बच्चों, बस डायरेक्टली तुम लोगों को पता है क्वेश्चन देख के ही न्यूमरेटर 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 को मल्टीप्लाई करो, मतलब एन इंटू एन कर लिए, उसके बाद डी लाना है, दोनों एन को एन रहेगा, ये दोनों को रहेगा, तीसरा में क्या लाना है, दोनों डी लाना है, एक न्यूमरेटर रहेगा, लास्ट में डी डी डी। बच्चों क्लियर है, समझ लिए। अभी और एक टेक्निक से, और एक शॉर्टकट टेक्निक्स पर, शॉर्टकट मेथड में आप लोगों को कितना बताया था बच्चों, 2 बताया था, शॉर्टकट मेथड में बताऊंगा। इसमें एक शॉर्टकट मेथड देख लिए, डायरेक्टली आंसर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा शॉर्टकट मेथड समझाता हूं, दूसरा शॉर्टकट मेथड क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों, शॉर्टकट मेथड 2, इसमें क्या करना है आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हमें क्या निकालना है, ए टू बी टू सी टू डी, ये निकालना है ना। तो आप लोगों को ऑलरेडी क्या दिया है, ए इंटू बी दिया है, बी इंटू सी दिया है, सी इंटू डी दिया है, ठीक है। तो ए इंटू बी ले लो, ए इंटू बी बच्चों कितना है 3 इंटू 4, ठीक है कि नहीं, इतना लिख दिए। तो सी तुम्हें बच्चों कितना पता नहीं है, तो सी तुम्हें ए इंटू बी पहला वाला ले लिया, अभी तुम्हें क्या लेना है बच्चों, अभी लेना है बी इंटू सी, इधर यहाँ पे क्या लेना है बी इंटू सी और उसके बाद सी इंटू डी, यही ना। तो क्या करना है, बी इंटू सी में क्या करना है, ए बी तुम्हें पता चल गया, सी में क्या लिखना है, सी में सी को पहले लिख दो, सी बच्चों क्या है, सी में तुम्हें है 7, तो 7 को पहले लिख दो, 7 लिख दिए, इनटू क्या करना है, जो बी तुम्हें मिला है पहले बी दूसरा बी में डिवाइड कर दो,
4:5, समझ लिए, 4:5, समझ लिए इतना। मतलब दूसरा बी को तीसरा बी में तुम्हें डिवाइड करना है, जो बी का जो दिया है वैल्यू इधर, ठीक है, डिवाइड कर लिए। जितना मिला, ये मिला तुम्हारा बच्चों सी, ठीक है। तो डी क्या मिलेगा, डी को लिख दो, जो भी डी मिलेगा। डी को बाद में लिखना है, क्या करना है, पहले यही लिखना है, सी इंटू 4/5 इंटू क्या करना है, अभी का जो डी के पास जो सी है कितना है, 8, मतलब 1/8 लिखना है। जो भी है उसका 1/8 करना है, समझ लिया बच्चों, जो भी है उसका 1/8 करना है। सपोज मैं डायरेक्टली तुम्हें दूसरा और लिख के समझाता हूं। 3a/b बच्चों तुम्हें दे दिया a/b, तो सी क्या होगा, सी को पहले लिखना नहीं है, सी को क्या होगा, ये है ना तुम्हारे सी के पहले क्या दिया है, बी कितना रखा है बच्चों, 5 रखा है ना, 5 को रख दो, ठीक है। इंटू सी, सी नहीं लिखना, बी कितना दिया है, जो बी दिया है उसका 1 उतना लिखना है, 1/4 इंटू सी कितना दिया है 7, समझ लिए। डी कितना होगा, इतना रखोगे, ये सारे रखोगे, ये सी में ऑलरेडी मिल गया ना, ये सारे रखना है। और इसके साथ जो सी, ये सी इंटू डी में दिया है, समझ लिए। तो सी जो इंटू डी में दिया है ये सारे रखोगे, पहले सारे रख दो, 5 इंटू 1/4 इंटू 7 कितना होगा, 7/4 इंटू बच्चों कितना है, इसके साथ जो ये है सी के साथ जो है कितना 1/8 इंटू कितना लिखना है, जो डी है, डी कितना बच्चों है 9, तो इसमें भी सेम चीज लिखना है 9, समझ लिया। तो आंसर क्या निकल रहा है देखो, अभी मैं इसको ये हटा देता हूं, ठीक है बच्चों, इतना समझ लियो ना। ये यही टेक्निक से मैं इधर डायरेक्टली अप्लाई किया हूं, 4:5, इसमें मैंने बता दिया कि इसका जो 4 है और इसका जो 5 है जाकर डिवाइड हुआ, 5 मल्टीप्लाई हुआ, 4 डिवाइड हुआ, समझ लिए। तो उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जितना मिल गया उसको आंसर लिख दो, 3 × 4 × 7 × 4 कितना है बच्चों, 28 × 5 इंटू, इसको अगर काटेंगे तो 2 होगा, 7 × 9 63 डिवाइडेड बाय 10। तो क्या करना है बच्चों, अभी जितना भी तुम्हें डिनोमिनेटर में मिल रहा है इसका एलसीएम बच्चों लेना है, ठीक है, जितना भी तुम्हें डिनोमिनेटर में मिल रहा है, ठीक है। तो कितना मिल रहा है इसका एलसीएम बच्चों, कितना है 10, तो इसको सारे डिजिट में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों, इसको सारे डिजिट में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या होगा, 3 × 10 बच्चों कितना होगा 30, 3:4 सॉरी 10:4 कितना होगा 40, इसमें अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा 5, तो 2 आएगा 56, इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। देखो बच्चों तुम लोग का आंसर आ गया कि नहीं आ गया, जो आंसर हम लोग को पहले मिल रहा था ये आंसर अभी मिल गया कि नहीं मिल गया, देखे ना इसका आंसर कैसे शॉर्टकट से मिल गया। तो तुम्हें जब डायरेक्टली आंसर करना है तो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। जितना भी तुम्हें A to B मिल गया लिख दो, जितना भी मिला इतना मिल गया। सी तुम्हें पता नहीं है, ठीक है, तुम्हें सी क्या लिखना है, सी जो दिया है वो लिख दो डायरेक्टली, जैसे कि इधर 7 दिया है ना 7 लिख दो, इंटू क्या करना है इसका मल्टीप्लाई करना है, पीछे वाला का क्या करना है, पीछे जो दिया है उसका मल्टीप्लीकेशन में रखो, अभी इसके साथ जो है उसको डिवाइड कर दो, ठीक है, इतना। उसके साथ जब डी कितना है, डी जो दिया है उसको मल्टीप्लाई करो, इंटू ये दोनों में करना है और इसके साथ जो है इसको डिवाइड करना है, ठीक है, 1 डिवाइड कर दिए, 7 × 4/5 इतना बच्चों आंसर है। इसमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेके तुम्हें आंसर निकालना है, ठीक है। तुम्हें कौन सा टेक्निक सही लग रहा है ये मुझे कमेंट में बता देना है, ठीक है बच्चों। तो ये समझ लियो कि कैसे आंसर हुआ। अभी चलो हम लोग को सपोज एमसीक्यू ने दिया है, तो एमसीक्यू के साथ एक भी शॉर्टकट टेक्निक और हम लोग निकालेंगे। सपोज तुम लोग को एमसीक्यू दिया है, अगर एमसीक्यू तुम्हें मिला है तो उस एमसीक्यू से हम लोग कैसे आंसर निकालते हैं, ठीक है। ये दोनों शॉर्टकट टेक्निक तुम्हें पता चल गया। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया, अभी 9 क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे इसी क्वेश्चन का एमसीक्यू को लेके। अभी हम लोग पहले इसका आंसर निकालते हैं, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं। देखो बच्चों ये और एक टेक्निक है, ठीक है, ये भी और एक शॉर्टकट है। इसी शॉर्टकट से हम लोग डायरेक्टली, सपोज तुम्हें एग्जाम में ऐसा वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तुम इसको कैसे आंसर करोगे, इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर कैसे निकालोगे, ये हम इसमें बताएंगे कैसे। देखो तो तुम्हें जो 4 ऑप्शन दिया है याद रखना है बच्चों, बिल्कुल याद रखना है, क्या ना, पहला वाला ए और लास्ट वाला क्या डी, ये दोनों क्या करेंगे डिवाइड होंगे। ये मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है इसका जो पहला वाला मिलेगा, देखो बच्चों क्या है, इसका जो पहला वाला मिलेगा, इसका जो पहला वाला, ये सारे पहला वाला ये 3 के द्वारा डिविजिबल रहेंगे। पहले तुम्हें पता चल गया, देखो 40 3 के द्वारा डिविजिबल है क्या नहीं है, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। अभी देखो 30 डिविजिबल है 3 के द्वारा, तो ठीक है हम 30 को रखेंगे। अभी ये देखो 30, ये तीनों डिविजिबल है, ठीक है, तो ठीक है। तो क्या करेंगे फिर उसके बाद देखो 9, लास्ट में 9 है, 9 डिविजिबल है क्या,
ये देखो ये 9 डिविजिबल, इसमें तो है नहीं, ये तो हट गया है। ये 9 डिविजिबल है क्या बच्चों? नहीं है। ठीक है, ये डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो तुम्हें डायरेक्टली बच्चों आंसर मिल गया, यही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ लिए डायरेक्टली आंसर कैसे मिल गया? देखे नहीं तो बच्चों ये एक टेक्निक था, ये बच्चों एक टेक्निक था। ठीक है, ये एक टेक्निक था। अब देखो हम लोग दूसरा टेक्निक अप्लाई करके मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलो दूसरा टेक्निक समझते हैं। क्या है दूसरा टेक्निक? ये समझ लिए ना बच्चों, तीन, सपोज इधर 3 और 9 दिया, इसलिए हम लोग डायरेक्टली आंसर मिलेगा। सपोज दूसरा कहीं पे है जहां पे 3 9 नहीं दिया है, तो उधर हम कैसे आंसर निकालेंगे? ठीक है, चलो देखते हैं उधर आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। बच्चों देखो ये और एक टेक्निक है। ठीक है, ये और एक टेक्निक है, ये और एक मेथड है। इस मेथड से हम लोग समझेंगे कि कैसे आंसर होगा। ठीक है बच्चों, देखो फिर कैसे समझेंगे। अभी तुम्हें दिया है, सबका इंस्टू दे दिया है। ठीक है, तो ये क्या करना है, कोई भी एक को पकड़ लो। सपोज मैं बी इंटू सी को देखा हूँ, बी इंटू सी को देख रहा हूँ। कितना है बच्चों? 5 इंटू 7 है कि नहीं बच्चों? 5 इंटू 7 है। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया, एमसीक्यू में बहुत सारा दिया है। तो इसमें क्या करना है, ये सारा जगह याद रख लो। सपोज मैं कोई भी एक उठा रहा हूं, ये है ए, ये है बी, ये है बच्चों सी, और ये है डी। वैसे ही सारा जगह पे ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, समझ लियो बच्चों। तो इसमें क्या करना है, बी इंस्टू सी को लोगे, पहले बी को लेकर डिवाइड कर लो, या फिर किसी को भी लेकर डिवाइड करो। बी को लेकर सपोज मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा। 15 में डिवाइड बाय 5 कितना हो रहा है बच्चों? 3 मिल गया। कितना मिला? 3। तो ये 3 को लेकर डिवाइड करो, किसमें? इस दोनों में, बी में सी में भी। जब मैं बी में बच्चों लेकर डिवाइड करूंगा 3 इंस्टू सी में डिवाइड करूंगा 3, बच्चों कितना मिल रहा है? देखो ये मिल रहा है 5 इंटू 3, अगर डिवाइड करोगे कितना होगा? 24, है कि नहीं? तो ये आंसर हो रहा है क्या? हमारा आंसर क्या चाहिए? 5 इंटू 7। ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये आंसर हो नहीं सकता, समझ लिया बच्चों, है कि नहीं? या फिर इधर भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। 5, हाँ ये डिविजिबल है, 7 में ये डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो ये आंसर है नहीं। बी सी को लिए, बी ये 5 में डिविजिबल है, ये 7 में है क्या? नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ये बच्चों 5 में डिविजिबल है, ये 7 में है क्या? नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ये बचा मतलब यही होगा। या फिर देख लेते हैं, ये 5 में डिविजिबल है, ये 7 में डिविजिबल है, तो यही आंसर है। हम लोग अभी क्या किए बच्चों? ओनली बी एंड सी को लेके प्रूव किए। ठीक है, तुम लोग भी क्या कर सकते हो, सी और डी, ए और बी को लेके भी प्रूव कर सकते हो। अगर तुम्हें मिल गया हाँ ये दोनों है, सपोज तुम्हें मिल गया ये दोनों है, तो उधर उस पोजीशन में क्या करोगे, इस दोनों को लेके अभी दूसरा पेयर जो है उसके साथ लेके अप्लाई करोगे। ठीक है बच्चों, अब हमें बताना है कि तुम्हें जो टेक्निक हम लोग बताया उसमें कितना तुम लोगों को समझ में आया। ठीक है, 1 2 3 4 करके जितना भी हमें बताया अभी, कौन सा तुम्हें शॉर्टकट लगा और कौन सा टेक्निक तुम लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसमें बताना कि कौन सा टेक्निक तुम्हें सही लगा। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग और एक क्वेश्चन था ये, बाकी 9 क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे। कैसे? हम लोगों के पास शॉर्टकट टेक्निक बहुत सारा मैंने बताया हूँ, उसमें से अभी 2 शॉर्टकट टेक्निक तुम्हें मैं इसका आंसर कराता हूँ। ठीक है, विदाउट एमसीक्यू, बिना एमसीक्यू से इसका आंसर निकालेंगे। अभी देखो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अब सपोज ये क्या होगा, हम लोग का टेक्निक था एन एन एन, उसके बाद एक एन हटेगा, एक डी आएगा, डी एन एन, फिर से एक एन हटेगा, डी आएगा, ये होगा इसका आंसर। तो फिर क्या होगा देखो, मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 3 इंटू 5, क्या हो रहा है? 5 इंटू 3 मतलब 15 हो गया। ठीक है, अभी इसमें मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3, 5 3 15 इंटू 2 कितना हो रहा है बच्चों? 30 हो रहा है। इसमें मल्टीप्लाई करो डी डी एन अर्थात 2 इंटू 4 8 इंटू 5 कितना हो रहा है? 2 इंटू 4 8 इंटू 5 40। अब देखो 6 इंटू 4 इंटू 2, है कि नहीं? 2 4 8 6 48, ये हो गया। तो आंसर क्या मिलेगा तुम्हें? ये देखो 3 से ये कोई डिविजिबिलिटी हो रहा है बच्चों? ये कोई डिविजिबिलिटी होगा नहीं, क्योंकि ये 3 से होगा, ये 3 से होगा, ये नहीं होगा। और ये लोग, हाँ ये लोग, ये 5 से होगा, 5 से होगा, 5 से होगा, ये नहीं होगा, इसीलिए ये लोग डिविजिबल नहीं होंगे। तो तुम्हें ये उसका आंसर है। आंसर क्या है? ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, आंसर ये है। समझ लिया बच्चों, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका से क्या होगा बच्चों, तुम्हें डायरेक्ट लिख देना है A1 इंटू 2, ए इंटू बी हो गया। सी बच्चों कितना होगा? सी तुम्हें दिया है इधर 4, 4 को लिख देना है 4। ठीक है, इंटू कितना, यहाँ पे दिया है बी, दिया है 3, यहाँ पे दिया है 2। ठीक है, बी दिया है ना 2, 2/3 मिल गया बच्चों। तुम्हें क्या मिल गया? सी मिल गया। और डी क्या मिलेगा? डी बच्चों तुम्हें पहले से क्या देकर रखा है? डी दिया है 6, तो 6 को लिख दो इंटू, इसके पास 5 है तो 5 को लिख दो 1/5 इंटू क्या लिखना है? ये जो दोनों है 4 इंटू 2/3। देखो बच्चों क्या आंसर तुम्हें मिल रहा है? 1:2 को 1:2 मिल गया, 1:2 इंटू यहाँ पे कितना होगा? 8/3 इंटू 6
इसको हम लोग काटेंगे तो कितना होगा 3 इंटू ये रहेगा 2 और 2 2 4 4 16/5 है कि नहीं बच्चों। तो इस दोनों एलसीएम लेना है, ठीक है। इस दोनों का एलसीएम बच्चों कितना है 15। तो इस 15 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 से 15 मल्टीप्लाई करो कितना होगा आंसर देखो, ये तुम्हारा आंसर निकलेगा, जो भी निकलेगा ये तुम्हारा आंसर निकलेगा। ये है 15 मल्टीप्लाई किए तो ये होगा 30, फिर मल्टीप्लाई किए ये क्या रहेगा 3 कट जाएगा 5, 8 इंटू 5 होगा 40, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 5 कट जाएगा ना तो 3 होगा, 16 इंटू 3 क्या होगा 48। देखो आंसर दोनों तरीके से मिल गया। तो तुम्हें जो भी आंसर शॉर्टकट लगे वो तुम्हें कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में तुम्हें ऑप्शन दिया है, इसका आंसर कैसे निकालते हैं। इसका आंसर तो हम भी डायरेक्टली मिल जाएगा है कि नहीं। तो पहले क्या करना है, इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है, या फिर देखो टेक्निक से अप्लाई करेंगे, सी इंटू डी ये तुम्हें दिया है कि नहीं। तो सी जो है ये क्या होगा 9 में डिविजिबल होगा, और क्या है सी जो है बच्चों 8 में भी डिविजिबल होगा, दोनों में डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो, इसमें भी डिविजिबल होगा और इसमें भी डिविजिबल होगा। तो क्या है पहले देखते हैं इसमें जो है कौन सा डिविजिबल हो सकता है। 9 में जो डिविजिबल होगा उसका जो डिजिट है सारे मिलके 9 से डिविजिबल होना चाहिए है कि नहीं, या फिर सारे मिलके यूनिट डिजिट में 9 आना चाहिए। सपोज ये है बच्चों सी, ये मिलाओ 8 + 3 ये हो रहा है 12, ये नहीं होगा। ये रहा 7 2 9 10 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो 8 6 14 2 16 ये भी नहीं होगा, ये हो रहा है 8 8 16 + 2 18 ये हो रहा है, मतलब 90% ये आंसर है कि नहीं। तो ये देखो कैसे इसका आंसर तुम्हें डायरेक्टली मिल गया ना आंसर। ये देखो 9 में डिविजिबल तो कितना हो रहा है 9 3 27 2 32 हो रहा है कि नहीं। तो ये 32 किसमें 8 में डिविजिबल हो रहा है, तो ये दोनों में डिविजिबल होना चाहिए। पहले बच्चों आंसर देख लिए कैसे आंसर तुम्हें डायरेक्टली मिल गया है कि नहीं। तो और एक टेक्निक भी बता देता हूं उसके साथ कैसे तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो हम लोग कैसे उसके साथ अभी आंसर निकालते हैं। तो क्या करना है, इसको देखो ये तुम्हें लेना है जो 3 है, सपोज 3 ओनली ये 3 में डिविजिबल होगा, ओनली ये 3 में होगा, ओनली ये 3 में होगा ओनली। इससे तुम्हें क्या करना है बी, आइदर बी लो या फिर सी लो, ठीक है। बी और सी दोनों में कोई लो, ये दोनों डिविजिबल होना चाहिए बी और सी में। तो बी अब ये है बी, ये है बी, ये है बी, ये है बी। सी में देख ले बी सपोज 252 है 54 है। तो किसमें किसमें होना चाहिए बी और सी, एक तो 4 में एक तो 7 में है कि नहीं। 4 में और 7 में। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, तभी ये 4 में डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। ये क्या है इसका यूनिट डिजिट से, जो यूनिट डिजिट है इसमें मल्टीप्लाई करो 2, ठीक है। जितना हो रहा है रेस्ट ऑफ द नंबर से उसको माइनस कर दो। अगर 7 से डिविजिबल हो रहा है तो आंसर होगा 7 में डिविजिबल होगा। तो देखते बच्चों कौन हो रहा है, 215 होगा क्या, नहीं होगा, ये आंसर नहीं है। 308 हाँ बिल्कुल 08 ये हो सकता है। 54 होगा क्या, नहीं होगा। ये दोनों रह गया अभी, ठीक है। अब इस दोनों में देखेंगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इस दोनों जो बच गया इस दोनों में अभी हम लोग चेक करेंगे कि कौन होगा। 252 7 में डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 इंटू 2 कितना हो रहा है बच्चों 4। 25 से 4 ले लो, कितना हो रहा है, माइनस करेंगे तो 21। तो 21 7 में डिविजिबल रह रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट कौन सा था 308। ये देखेंगे 2 इंटू 8 करो, 2 इंटू 8 कितना हो रहा है बच्चों 16। 30 माइनस 16 कर दो, कितना बच रहा है 14 है कि नहीं। ये भी डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर भी हो सकता है कि नहीं। देखो अभी तुम्हें ये दोनों मिला है, ये दोनों में आंसर हो सकता है, अभी ये बता रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, अभी देखो ये डिविजिबल 4 में हो रहा है 7 में। अभी देखेंगे 8 में 9 में सी डिविजिबल हो रहा है क्या, छोड़ो। ये ए डिविजिबल हो रहा है क्या 3 में, या फिर डी डिविजिबल हो रहा है क्या 11 में। देखो डी को पहले देख लो 11 में हो रहा है क्या डी, ये 11 में हो रहा है 2 3 5 माइनस 5 11 का डिविजिबल रूल क्या है बच्चों, और इवन नंबर जो है उसको माइनस करोगे, और इवन नंबर दोनों को माइनस करोगे, जो मिल रहा है अगर 0 या 11 मिलेगा तो उसका आंसर रहेगा, है कि नहीं। तो ये हो रहा है 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये डिविजिबल हो रहा है। ये देखेंगे अभी ये डिविजिबल हो रहा है क्या, है कि नहीं। 6 + 4 बच्चों 10 माइनस 1 कितना हो रहा है 9, ये डिविजिबल नहीं है, तो आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। ये भी देख लिए अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल, है कि नहीं बच्चों, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल, समझ लिए। तो कौन सा सही लग रहा है बताना बच्चों, ठीक है।
कौन सा तुम्हें आंसर सही लग रहा है। ये ऐसे देख लियो तुम्हें आंसर कैसे मिलेगा, ए बी सी डी करके, है कि नहीं। अभी क्या करेंगे बच्चों, अभी करेंगे इसका आंसर अगर करना है, अगर इसका तुम्हें आंसर चाहिए तो कैसे मिलेगा आंसर, ठीक है। इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 7 × 9, 3 × 7 × 9 कितना है, 63 × 3 189। देखो किसमें 189 है, किसमें है, पहले में है, दूसरे में भी ये दोनों में है 189। इसका मतलब इस दोनों में कोई आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो लास्ट में क्या हमें मिलता है, डी 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 के अनुसार ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 कितना है 4 8 11, 4 × 8 × 11, है कि नहीं। तो ये देखो, ये एक टेक्निक देखो, इसमें तुम्हें क्या मिलना चाहिए, 11 में डिविजिबल होना चाहिए, 8 में डिविजिबल होना चाहिए, 4 में डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट में जो है ये देखो 11 में भी है, 4 में भी है, 8 में देखेंगे, 8 × 4 32, ठीक है। ये तीनों में हो रहा है, ये हो रहा है क्या, जो लास्ट ये देखो ये हो रहा है क्या, ये 4 में नहीं हो रहा है, तो आंसर ये हो गया, समझ लिया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया है, ये ऑप्शन में दिया है, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा बच्चों, हमें पहले मिलना चाहिए ए, देखो शॉर्टकट में हम कैसे करेंगे, ए × बी × सी × डी, बच्चों कितना होगा, पहले तो तुम्हें ये मिलेगा 4 × 9 × 13, है कि नहीं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर, है कि नहीं बच्चों। लास्ट में जो मिलेगा बच्चों क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, है कि नहीं बा। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है, 7 × 11 × 15, है कि नहीं। इस दोनों को तुम देख लोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल, है कि नहीं। तो इस दोनों ऐसे होना चाहिए। तो देखते हैं पहले इसको देखेंगे, तो 4 में कौन डिविजिबल होगा, है कि नहीं, 4 में डिविजिबल कौन होगा, ये हो रहा है क्या 68, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा, इसका मतलब तुम्हारा ये हट गया आंसर से, ठीक है बच्चों। उसके बाद 9 में डिविजिबल है क्या नहीं है, हमें चेक करना है 9 में डिविजिबल का रूल क्या है, तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिविजिबिलिटी रूल लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आएगा बच्चों क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। इसमें 9 डिविजिबल है कि नहीं है, उसका सारे डिजिट मिलके, जो डिजिट है डिजिट सारे मिलके अगर तुम्हें 9 में मिल जाता है लास्ट में, तो ये 9 में डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, 4 + 6 + 8, 4 + 6 + 8 मिलाओ, 8 6 14, 4 कितना हो रहा है 18, 18 में फिर से मिलाओ 1 + 8 हो रहा है, दो डिजिट में 9 हो रहा है ना। इसका मतलब ये है, ये हो सकता है कि नहीं, 4 6 8 ये भी हो सकता है। 8 + 6 कितना है, 8 + 6 बच्चों कितना है 14, 14 को मिला 1 + 5 मिल रहा है कि नहीं। तो ये नहीं होगा। अभी देखो ये भी कट गया ऑप्शन, हमारे पास 2 ऑप्शन बचा हुआ है कि नहीं। अभी देखो 13 आ गया, 13 में डिविजिबल हो गए नहीं होंगे, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बच्चों, तो उसका यूनिट डिजिट में, जो यूनिट डिजिट होगा उसमें मल्टीप्लाई करोगे 4, 13 का जो यूनिट डिजिट होगा, 13 जो डिविजिबिलिटी रूल में क्या होगा, यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करोगे 4, रेस्ट ऑफ द नंबर से क्या करोगे, डिफरेंस लोगे, अगर वो 13 में डिविजिबल होगा तो आंसर 13 में डिविजिबल होगा। तो देखो बच्चों क्या 4 6 8 4 6 8 दोनों में है, इसका मतलब दोनों तो डिविजिबल होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं। छोड़ो, हमारा ये एक तरीके का हमें मिल गया, ये 2 में हम लोग पहुंच चुके हैं, इस दोनों में से डिसाइड करना है कौन सा होगा आंसर, है कि नहीं बच्चों। तो इसमें देख लो क्या सिमिलरिटी है, ये दोनों सिमिलरिटी है, हमें ये दोनों को नहीं लेना है, हमें ये दोनों को नहीं लेना है कि नहीं। उसके बाद में बच्चों क्या देखना है, ये 3 था इसीलिए हम लोग 3 ले रहे थे, अभी देखो 2 है, 2 आ गए। अभी 8 आइदर तुम ले सकते हो, क्या ले सकते हो बच्चों, 8 1 9 में ले सकते हो, या 8 2 9 ले सकते हो, या फिर 11 55 11 58 को ले सकते हो। अगर इसको लेंगे क्या होगा, लास्ट में देखो बच्चों क्या है, 15 डिविजिबिलिटी रूल है, 15 में क्या हो रहा है 5 आ रहा है, 3 × 5 है कि नहीं। 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बच्चों, यूनिट डिजिट में 5 है मतलब 5 होनी चाहिए, इसमें 5 है, उसका मतलब आंसर ये है, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा, ठीक है बच्चों, डायरेक्टली तुम्हें आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इतना इलाबोरेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर बताएंगे, कितना सेकंड में आंसर बताएंगे अभी तुम लोग खुद देख पाओगे, ठीक है। नहीं तो तुम्हें अगर इसका आंसर चाहिए होता है, सपोज तुम्हें इसका आंसर निकालना है, कैसे इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है बच्चों। चलो देख लेते हैं एक बार इसका आंसर, सपोज हमें निकालना है तो हम लोग कैसे इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करते पहले 4 × 9 × 13 है कि नहीं। उसके बाद बच्चों क्या है लास्ट में 7 × 11 × 15, ये दोनों को कर लो, ठीक है। ये मिलेगा 4 6 8, ये मिलेगा बच्चों कितना है 4 11 55, ठीक है। तुम्हें इसका मतलब आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है बच्चों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसमें तुम्हें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन क्या होगा, देखो
पहले तुम्हें पता है, दोनों को चेक कर लो, पहला वाला और लास्ट वाला, ठीक है, ये दोनों को चेक कर लो, 7 × 5 × 11 है कि नहीं, हमारा टेक्निक के हिसाब से बच्चों। तो 3 × 4 × 9 हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया बच्चों डिनोमिनेटर, ये देख लिया ना तीनों, बस तुम्हें आंसर देखो 90% तो आंसर ही मिल जाएगा। 3 में ये डिविजिबल होना चाहिए, 3 में ये होगा, देखो बच्चों ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर तुम्हारा हट गया, ये होगा, है कि नहीं, तीनों तुम्हें मिल गया। उसके बाद 4 में डिविजिबल होना चाहिए, 4 में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। और 9 में 4 + 2 कितना हो रहा है बच्चों 6, ये होगा क्या, नहीं होगा, ये भी हट गया, अभी ये दोनों रह गया, है कि नहीं। अब हम चलते हैं लास्ट में, लास्ट के हिसाब से बच्चों कि इसमें होगा 7 5 11, पहले 5 में देख लेते हैं, यूनिट डिजिट में 5 होनी चाहिए, 5 है 0 है, मतलब ये दोनों होगा। उसके बाद बच्चों 11 में होने चाहिए, उसका क्या है 11 का टेक्निक ना, इवन डिजिट नंबर और ऑड डिजिट नंबर दोनों मिलाओगे और उसके बाद माइनस करोगे, अगर 0 होता है तो होगा आंसर, है कि नहीं। ये मिला देखो 3 + 5 8 - 8 = 0, ये हो रहा है, ये 3 + 0 ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब आंसर ये है। देख लिया बच्चों आंसर कैसे हो गया, डायरेक्टली मिल गया इस टेक्निक के हिसाब से, है कि नहीं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे, क्या है 11 × 16 × 18, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये है न्यूमरेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों 13 × 17 × 19, है कि नहीं, ये है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, है कि नहीं। तो हमें देखना है इसमें हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो 11 में कौन डिविजिबल होगा, पहला हमें देखना है डिजिट, 11 का टेक्निक इजी है, 6 + 3 9, पहला डिजिट तो देखो 16 के हिसाब से देखेंगे, यूनिट डिजिट में ये 4 के द्वारा डिवाइड होनी चाहिए पहले, है कि नहीं, ये 4 में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तुम्हारा ये आंसर से हट गया। ये हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है 4 में हो रहा है। तो 8 में 8 छोड़ो, 4 में हो गया, 8 में देखेंगे तो 8 4 जा कितना हो रहा है 32, 8 3 जा 24, 24 + 7 776, ये नहीं हो रहा है बच्चों, ये 16 में डिवाइड होगा नहीं। पहला जो 16 है क्या है बच्चों 2 × इसका जो फैक्टर है इस फैक्टर से डिवाइड होगा, है कि नहीं, इसके फैक्टर क्या है बच्चों 2 8, है कि नहीं, 2 8 16 होगा, 4 4 16 होगा, 4 में भी होगा, 8 में भी होगा, 2 में भी होगा डिवाइड, है कि नहीं। 8 में ये नहीं हो रहा है क्योंकि 8 4 जा 32 हो रहा है, 8 3 जा 24, 7 76 ये नहीं हो रहा है बच्चों, है कि नहीं। तो 11 में हो रहा है क्या, देखो 11 में हो रहा है 6 3 9, नहीं 11 में नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा हट गया बच्चों। अभी बच गया ये दोनों 3 1, ये देखो मिलाओ दोनों को, 0 + 0 0, 4 + 3 7, ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है 11 में डिवाइड, है कि नहीं। ये देखो बच्चों हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 8 1 9, 3 + 6 9 - 9 0, ये हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है ना, ये कट गया, तो आंसर ये हो गया, मिल गया कि नहीं मिल गया आंसर, हमें डी तक जाना भी नहीं पड़ा, समझ लो बच्चों। देखो तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा, 90% आंसर ये हो जाएगा, यही आंसर होना है, डाउट ही नहीं है इसमें, समझ आ रहा है समझ में बच्चों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1:2 है, 2:3 है, 3:, देखो बी में इधर जा है इधर सेम है, समझ रहे हो। सी में क्या है, देखो इधर भी जो चीज है इधर भी सेम चीज है कि नहीं, इसका मतलब आंसर हमेशा याद रखना है बच्चों 1:2, जबकि बी और सी दोनों इक्वल है, तो आंसर ये होगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखो ऐसा है, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, हम लोग कैसे करेंगे 1 × 4 × 6, ये है न्यूमरेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर, है कि नहीं बच्चों। उसके बाद ये क्या है, डिनोमिनेटर में कौन आएगा 3 × 5 × 7, है कि नहीं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर क्या, इसमें क्या होगा, ये डिविजिबल होगा इसमें इसमें, ठीक है। तो देखो कौन सा नंबर ऐसा है जो डिविजिबल हो सकता है, तो पहला चीज है 24, ठीक है, हम लोग 24 से स्टार्टिंग से लेंगे, ए से, ये डिविजिबल हो रहा है क्या 24 जो है, हाँ इसमें डिविजिबल हो रहा है, और ये 7 5 35 3 105, ये 105 हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों हो रहा है, मतलब 90% ये हो सकता है। लेकिन इसमें ये सारे देखो डिविजिबल होता है किसमें बच्चों, 5 + 1 6 9 72 24, 3 में डिवाइड करोगे कितना मिलेगा 8 24 30 35, देख रहे हो। इसके बाद ये डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो आंसर बच्चों यही होगा, समझ रहे हो, आंसर क्या होगा, यही होगा। क्यों आंसर ये होगा, क्योंकि इसमें अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हें यही आंसर मिलने वाला है, समझ रहे हो, तो यही होगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो बच्चों ये एक टेक्निक और तुम्हें इधर बता देता हूँ, ये क्या होगा 3 × 4 × 11 रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा 8 × 11 × 13, इसमें क्या होगा, इसका
इसमें डिविजिबिलिटी रूल को मानेगा, है कि नहीं। तो देखो मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ, इसमें आंसर क्या होगा, लेकिन ये टेक्निक तुम्हें याद रखना है, हमेशा याद रखना है, ये कभी भूलना नहीं है। ये टेक्निक में जब भी अप्लाई करोगे ये कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है। डोंट फॉरगेट दिस टेक्निक। इसमें न्यूमरेटर तीनों को लिख दिया, इसमें डिनोमिनेटर तीनों को लिख दिया, है कि नहीं। तो क्या करना है, इसका अप्लाई करना है। 3 में अप्लाई हो रहा है कि हाँ ये 3 में हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी, ठीक है। 4 में हो रहा है, ये हो गया। 4 में हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है, हटा दो। ये नहीं हो रहा है, हटा। ये नहीं हो रहा है, हटा दो। ये 1 हो रहा है, इसका मतलब तुम्हें आंसर ये पता चल गया। लेकिन ये देखो बच्चों 132 4 में डिविजिबल हो रहा है ना, हो रहा है, ठीक है। जिसमें डिविजिबल हो रहा है इसमें देखो कोई चीज कॉमन है क्या, इसमें देखो पहले बच्चों कोई चीज कॉमन है क्या, कॉमन है तो फिर देखो 2 है इधर यूनिट डिजिट में, 2 है, 8 है, 4 है। इसका मतलब ये 2 में डिविजिबल है, 2 में है, 4 में है क्या, 32 है, 52 है, 62 है, 44 है। हाँ ये 4 में भी है। तो 4 में पहले डिविजिबल करके देखते हैं। इसको 4 में डिविजिबल करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों, मिलेगा 33। इसको करोगे तो 88, इसको करोगे तो 242 और ये मिलेगा 286। इसका मतलब बच्चों आंसर ये होने वाला है, समझ रहे हो। इस जगह पे हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कॉमन तो कोई नहीं है, कॉमन वाला हो गया तो मतलब रेशियो नहीं हुआ ना। तो आंसर तुम्हारा क्या होगा बच्चों, आंसर तुम्हारा होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए आज ए होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है आज ए होमवर्क। लेट अस सी कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं और ये क्लास कैसे लगा बच्चों कमेंट में बताना है, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम लोग लेके आएंगे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल का सारे चीज उसमें लेके आएंगे, सारे चीज कौन सा किस में कैसे डिविजन होगा, उसके साथ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है। तो चलो तब तक जय हिंद, जय भारत।